मौत को दावत दे रही सड़क है। योगी सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रही है सड़क। इस तरह से 2 इंच की लागत पे डामर डाला गया, मात्र 2 इंच से ज्यादा नहीं। तो इस पर सीधे मौत को दावत देना है। इस पर चलने का मतलब है कि आप देखिए किस तरह से बनाई गई है सड़क। में ये सड़क जो है एक भी कट नहीं बनाया गया कि जहां वहां के लोगों को इस सड़क का लाभ ले सके, इस पर चढ़ सके या उतर सके। आवागमन का कोई उनके लिए कोई साधन नहीं दिया गया है। और अधिकांश जमीनें पूर्व विधानसभा की ही गई है। में जो पीएनसी के लोग हैं उन्होंने रोलर उतार दिया है कि खबर हम न करें, इनका जो भ्रष्टाचार है वो हम न दिखाएं। किस तरीके से जो ये लोग हैं, जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ साथियों नमस्कार, मैं रंजन बाजपेयी, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ कानपुर एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है उसी पर है। इस एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन हुआ है यह पिछली जो 13 तारीख है उसी 13 तारीख में हुआ है। महज 12 दिन हुए हैं इसका उद्घाटन हुए। और इसके उद्घाटन में जो देश के रक्षा मंत्री थे राजनाथ सिंह, देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आए हुए थे। इस एक्सप्रेसवे की अगर दूरी की बात की जाए तो इसकी दूरी 63 किलोमीटर है। और अगर लागत की बात की जाए तो लगभग 4700 करोड़ रुपए की लागत से यह एक्सप्रेसवे बनाया गया है। साथियों, इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुए महज 12 या 13 दिन हुए हैं और यह एक्सप्रेसवे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। इस एक्सप्रेसवे पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इस एक्सप्रेसवे पर कई जगह सड़कें खराब हो गई हैं। कल यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मधुसूदन यादव जी निकल रहे थे। उन्होंने जैसे ही इस एक्सप्रेसवे की जो खराब सड़क है उसका चंद सेकंड का वीडियो बनाकर डाला और वो आज बारूद की तरह वायरल हो गए हैं। मधुसूदन यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे परिचय कराने से पहले, उनसे मुखातिब होने से पहले सबसे पहले हम सड़क की जो पोजीशन है, सड़क की जो स्थिति है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। यह सड़क महज 2 इंच में ही इसका डामर डाला गया है। अगर आप देखेंगे तो 4700 करोड़ की जो लागत से बना हुआ एक्सप्रेसवे है। कई जगह आप यहाँ भी दिखाने का कोशिश करेंगे कि जो यहाँ से वाहन निकले हैं तो यहाँ धंस चुकी हैं सड़कें। आज ये यहाँ बनाएंगे तो कल दूसरी जगह फिर रिपेयर करते हुए नजर आएंगे। साथियों, यह जो एक्सप्रेसवे बना है यह सरकार यह जो एक्सप्रेसवे बना है यह जनता के टैक्स के पैसों से बना हुआ है। तो आज जनता के जो सवाल हैं, जनता के जो मुद्दे हैं, उनसे बात करने के लिए मधुसूदन यादव जी से हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। मधुसूदन जी, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मधुसूदन जी, कल आप इस हाईवे से निकल रहे थे और एक जगह, जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ से आपने वीडियो डाला, एक आगे से भी वीडियो डाला। चंद सेकंड का वीडियो था, आपने 2 शब्द बोले और वायरल हो गए। कैसा फील कर रहे हैं? 4700 करोड़ की लागत से बनाई गई ये सड़क मात्र 13 दिन पहले इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी सड़क परिवहन मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया था। कोई भी परियोजना बनती है तो एक प्रॉपर तरीके से बनती है। आप इसकी भ्रष्टाचार की बू अभी आप दिखा रहे थे, 2 इंच का डामर, ये मौत को दावत दे रही सड़क है। योगी सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रही है सड़क। जिस तरह से यहीं पर नहीं, आप बगल में देख लीजिए किस तरह टूट रही है पूरी सड़क। आप लखनऊ तक जाएंगे, गांव की पैधर की तरह लीके बन गए। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता नहीं कि वो ट्रैक्टर निकलता है, वो बैलगाड़ी निकलती तो लीका बन जाता है। ये लीका की तरह बनती चली जा रही है सड़क। ये
बड़ी घटना को दावत दे रही है सड़क। आपने जैसे जो है वीडियो डाला और यहाँ से निकले, सड़क टूटी हुई है, तो इस टूटी हुई सड़क पर आप जो यहाँ के गाड़ियाँ हैं उनके आवागमन को किस हिसाब से देखते हैं? आवागमन को गाड़ी इस पर 100 की स्पीड से चलती है। ये एक्सप्रेस वे है, कोई साधारण सड़क नहीं है। और उस एक्सप्रेस वे पे चलने के लिए ये देखिए किस तरह से 2 इंच की लागत पे डामर डाला गया है। मात्र 2 इंच से ज़्यादा नहीं है। तो इस पर सीधे मौत को दावत देना है। इस पर चलने का मतलब है कि आप देखिए किस तरह से बनाई गई है सड़क। आप एक राजनीतिक पार्टी से हैं, तो इस जो एक्सप्रेस वे है इससे लोगों को क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, किस हिसाब से देखते हैं इसे आप? एक्सप्रेस वे का फ़ायदा तो बहुत होता है, लेकिन जिस तरह से टोल की वसूली की जा रही है, मात्र एक वाहन निकलता है और लखनऊ से कानपुर के मध्य 290 रुपए का टोल वसूला जा रहा है। तो क्या यहाँ की ग्रामीण जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है? किस तरह से इसकी गुणवत्ता बनाई गई है? जो ये एक्सप्रेस वे बना है मधुसूदन जी, जो एक्सप्रेस वे बना है इसमें जो है यहाँ के जो किसान हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनको इस एक्सप्रेस वे को किस हिसाब से देखना चाहिए? उनका क्या फ़ायदा है, उनका क्या नुकसान है? यहाँ के ग्रामीण और किसानों का क्या फ़ायदा होने वाला? आप देख रहे होंगे कि ये एक्सप्रेस वे जिस तरह से बना, इसके किनारे कोई सर्विस लेन नहीं डिजाइन की गई, कोई सर्विस लेन नहीं बनाई गई। किसानों का खेत गांव इस तरफ है, बाईं तरफ, और दाहिनी तरफ उसका खेत, आधा खेत इधर आधा उधर, कोई रास्ता नहीं है जो कि उसको अपने खेत तक जुड़ जाए या अपने गांव तक चला जाए। कैसे वो आएगा अपने खेतों तक? तो ये कोई सरकार की कोई बहुत अच्छी उपलब्धि तो नहीं मानी जाएगी। तो ये जो एक्सप्रेस वे है ये सबसे ज़्यादा देखा जाए तो विधानसभा पूर्वा से निकला हुआ है, तो ऐसे में जो पूर्वा विधानसभा के लोग हैं वो इसको किस हिसाब से देखते हैं? एक्सप्रेस वे का अधिकांश भाग पूर्वा विधानसभा में आता है, कुछ हिस्सा भगवंत नगर विधानसभा में है और कुछ हिस्सा सदर में है और कुछ हिस्सा 3 किलोमीटर लगभग मोहान विधानसभा में है। बाकी का हिस्सा पूर्वा विधानसभा में। पूर्वा विधानसभा में ये सड़क जो है एक भी कट नहीं बनाया गया कि जहाँ वहाँ के लोगों को इस सड़क का लाभ ले सकें, इस पर चढ़ सकें या उतर सकें। आवागमन का कोई उनके लिए कोई साधन नहीं दिया गया है सड़क, और अधिकांश ज़मीनें पूर्वा विधानसभा की ही गई। कल आपने वीडियो भेजा, आप निकल रहे थे, सड़क टूटी हुई थी, इस आपकी खबर को सबसे पहले 4 PM ने दिखाया, किस हिसाब से देखते हैं? 4 PM को बहुत बहुत धन्यवाद, और तथा जितने भी मीडिया बंधुओं ने इस खबर को कवर किया उन सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आज ये सड़क PNC कंपनी ने बनाना तो शुरू कर दिया। उन गड्ढों को ख़त्म करने का, भले ही मिट्टी डाल के पाट रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन पाट तो रहे हैं। हमारे साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सुरेंद्र यादव है। आइए। तो सुरेंद्र जी, क्या है, आप यहाँ पर आए हुए हैं, सड़क टूटी हुई है, क्या है? डिलीट कर देना। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप चल के आए और इस एक्सप्रेस वे पे जो भी गड़बड़ियाँ हैं उसको आप अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो एक्सप्रेस वे बनाया गया ठीक है, बहुत अच्छा बनाया गया है, आम जनमानस के सोच के लिए सरकार ने बनाया था, लेकिन इस एक्सप्रेस वे से आम जनमानस को कोई लाभ नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। और ये एक्सप्रेस वे जगह जगह, मैं भी अभी चल के आया हूँ, देख रहा हूँ कई जगह पे पहली बारिश, लेकिन फिर भी देखा जाए 10-12 दिन के अंदर पहली बारिश में कई जगह बैठ गया है, कई जगह टूटा हुआ है, और आप पहले भी दिखा चुके हैं इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है। तो फिलहाल सरकार की ये नाकामी है कि जो भी योजना सरकार देश की जनता के लिए, प्रदेश जनता के लिए लेकर आती है उसमें पूरे तरीके से भ्रष्टाचार पहले से रहता है। तो ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनमें जो है काफ़ी आक्रोश है। इनका कहना है कि जो जमकर भ्रष्टाचार, अभी दिखाएंगे कि हम खबर कर रहे हैं, इसमें जो PNC के लोग हैं उन्होंने रोलर उतार दिया है कि खबर हम ना करें, इनका जो भ्रष्टाचार है वो हम ना दिखाएं। किस तरीके से जो ये लोग हैं, जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कुछ अन्य लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ जो काम करवा रहे हैं लोग। भाई साहब, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैं तो लेबर आदमी हूँ, काम कोई बात नहीं। अच्छा, कौन सी कंपनी से हैं? अरे हम लोग ठेकेदारी में। अच्छा, ठेकेदारी में। तो ये जो सड़क बनी है महज 12 दिनों में ही जो है उखड़ गई है, एक बारिश भी जो है नहीं झेल पाई, क्या कहेंगे इस विषय में? मैं कुछ नहीं।
ये देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल असहज हो रहे हैं, कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारे साथ एक और भाई साहब हैं, हम खबर कर रहे थे, उन्होंने रोलर उतरवा दिया कि हम खबर न कर पाए। भाई साहब क्या नाम है आपका? मैं समाजवादी पार्टी का क्या नाम है आपका? सदस्य, प्रदेश कार्यकारी सदस्य हूँ। नाम नहीं बता सकते कोई? मेन पार्टी अरे नाम तो बता सकते हैं। मैं जनपद उन्नाव की मोहान किस पद पर विधानसभा हैं? में एक गाँव है सिविल में सिविल सिविल में काम करवा रहा हूँ मैं, बताइए। अच्छा, ठेकेदार कितना चाहे बताइए नहीं कितनी चीज रोड बना रहे हैं। रोड बना रहे हैं तो कोई फर्म होगी, कोई ठेकेदार, कोई कुछ होगा ना। प्लीज नो कमेंट। मैं कानपुर से लखनऊ जा रहा हूँ, मैं काम करने जैसे यहाँ पहुँचा नहीं तो हम भी यहाँ जानने आए हैं कि जो ये सड़क टूटी हुई है, जैसे आप लोगों ने पहले भी बनवाया होगा, तो महज 12 दिनों में ही ये आपकी सड़क टूट गई है। तो इस पर कुछ मतलब जो जनता के टैक्स के पैसों से बनी हुई सड़क है, ये जो सरकार का पैसा है या किसी का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है, तो जनता उसका जवाब चाहती है कि आपने अगर सड़क बनाया 12 दिन में कैसे टूट गई। तो देखिए ये यहाँ के जो पीएनसी के कर्मचारी हैं, पीएनसी के जो लोग हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। हम खबर कर रहे थे तो इन्होंने रोलर को जो है इसमें उतार दिया है कि जो इनकी कमियां हैं, जो इनकी नाकामी है, उसको हम न दिखा पाएं। तो फिलहाल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, उनका ये सवाल है कि जब ये सड़क बनती है, जब कोई रोड बनाई जाती है, तो वो जनता के टैक्स के पैसों से होती है। पैसा जो होता है वो जनता का होता है। अगर ये 4700 करोड़ से ये रोड बनाई गई थी तो 12 दिन में ही ये जो रोड है पहले ही बरसात में उखड़ गई। ये एक बड़ी नाकामी है यहाँ के ठेकेदारों की, जो कंपनी है, जो फर्म है। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद, हमारी इस रिपोर्ट के बाद जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो किस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। 4 PM के लिए रंजन बाजपेयी, उन्नाव।